आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। इसके पास पैसा है, उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। जिंदगी में कभी भी अकेले पड़ जाएंगे तो ज्यादा चिंता मत करिएगा। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे साथ रहेगा तू। योद्धा रणभूमि की चिंता नहीं किया करते, योद्धा चिंता किया करते हैं तो अपने शौर्य और अपने पराक्रम की चिंता किया करते हैं। लोगों की भीड़ जुटाने की कोशिश मत कीजिएगा सर। ये दुनिया उन लोगों से भरी पड़ी है जो कामयाबी में पार्टी मांगते हैं, लेकिन मुश्किल आ जाने पर नजर तक नहीं आते। जब सब कुछ खो देगा तू, तब भी तेरे पास रहेगा तू। मैं आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आप कहाँ पैदा हुए, किस साल में पैदा। फर्क पड़ता है तो बस एक चीज से कि आप जिस साल में पैदा हुए वैसे ही रहना चाहते हैं, या फिर वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। मैं एक छोटी सी चीज बोलना चाहूंगा कि बॉस का दौलत से कुछ नहीं होता। बहुत लंबे आए, बहुत लंबे चले गए, बहुत नाटे आए, बहुत नाटे चले गए। एक आदमी की पर्सनालिटी काम करती है, उसका दिमाग काम करता है, उसका दिल, उसका जिगरा काम करता है। मेहनत करो और छोड़ दो सब उसके ऊपर। बुरा वक्त आदमी को आदमी बनाता है तो और आए भाई। मैं तो लोगों को विश करता हूँ कि थोड़ा बुरा वक्त तो सबके जीवन में है, और हर आदमी पर्सनली इस बात से रिलेट कर सकता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ जिसने मेरे को बड़ा कर दिया। भला है ना उस ट्रॉमेटिक इवेंट को, जब हो रहा होता है तो बहुत दर्द होता है, और जब बीत जाता है तो क्या मीठा होता है। अपनी जिंदगी के अंदर तुम पहले अपने आप को प्रायोरिटी में रखो। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है, हम सबको प्रायोरिटी पे रखते हैं, अपनी लाइफ के अंदर हम ही लास्ट में हैं। क्यों? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है। जिस दिन तुम अपने आप को प्रायोरिटी दोगे ना अपनी लाइफ में, उस दिन चीजें हो जाएंगी। और प्लीज भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो लोग आएंगे जाएंगे, उनकी अपनी लाइफ है यार। तुम जियो ना जो तुम्हें करना है, क्योंकि कोई और तुम्हारी लाइफ जीने में हेल्प नहीं करने लगा। अरे सर, दोस्त कैसे मना करें, शाम को नहीं बुलाता है। अरे सर वो बुला लेता है गेम खेलने, सर ऑनलाइन गेम खेलने जाना पड़ता है। अरे सर उसको बुरा लग गया तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकता। बेटा, इस दुनिया में सबसे नाखुश इंसान वही है जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। मतलब ही रखना पड़ेगा बेटा, खुद की खुशी के बारे में, खुद के भविष्य के बारे में, अपने आप के बारे में आपको सोचना। टैलेंटेड लोगों के साथ बैठो, तुम्हारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज होगा, चीजें चेंज हो जाएगी अपने आप ही विदिन अ टाइम। मत बैठो जो लाइफ को सीरियसली ले रखा ना जिन लोगों ने, मतलब एक टाइम पे फिर तुम ही कोसोगे खुद को। जब टाइम निकल जाएगा ना, टाइम होता है भाई हर चीज का, तो आसपास ना लोग अच्छे, दोस्त अच्छे बनाना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कल से शुरू करूंगा मेरे पास टाइम। आपके पास टाइम है नहीं, आपको लगता है कि आपके पास टाइम, वक्त ही बहुत कम है। और वक्त ही एक चीज है जो रुकती नहीं है, बाकी हर चीज रुक सकती है। करेक्ट। दूसरे लोग आपके बारे में चार बुरी बातें बोले, टेंशन मत लो। मेरा तो तकिया कलम हमेशा से है, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी मैं सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे। कुछ नहीं, कम से कम सोच तो रहे मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में सोच नहीं रहे। अगर कोई बोले ना कि तेरे बारे में ऐसे बात चल रही थी, अरे बात तो चल रही थी, तेरे बारे में तो बात नहीं चलती भाई, मेरे बारे में बात चलती है। आप मुझे प्यार करो। कोई भी बड़ा गोल अचीव करना है आपको, वो तपस्या की तरह होता है, और तपस्या आप सुख भोग कर नहीं कर सकते। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपने लिए जगह बनाना, वर्ल्ड क्लास बनना, नंबर 1 बनना, वो सब एक तपस्या है। अब आप सोचो कि मैं तपस्या के बीच में थोड़ा सा फन भी कर लूँ, है ना, और मैं ये भी ट्राई कर लूँ, वो भी ट्राई कर लूँ, तो देन इट माइट वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन, एंड इट्स हायर प्रोबेबिलिटी दैट इट विल वर्क एज अ डिस्ट्रैक्शन। तो मुझे लगता है इसलिए रिलेशनशिप वगैरह आपको अवॉइड करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए। जिंदगी हर एक को एक मौका देती है गलती सुधारने का। मेरे हाथ में वो सुनहरा मौका है, बिंदास कुछ भी बोल के लोगों को चोट पहुंचाना। लफ्जों में ना बहुत शक्ति होती है, ऐसा चुभता है ना, ऐसा चुभता है ना। कई बार इंटेंशन अच्छा होता है, तरीका गड़बड़ हो जाता है। सोचो ना यार थोड़ा, बिफोर यू ओपन योर माउथ। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कहते हैं रोटी के बिना इंसान 4 हफ्ते जी सकता है, पानी के बिना 4 दिन, और हवा के बिना शायद 4 मिनट। लेकिन उम्मीद के बिना इंसान 4 सेकंड भी नहीं जी सकता। जरूरत पड़े तो चुपचाप हाथ जोड़ करके वहां से निकल जाओ, उस इंसान से दूर करो।
लेकिन अगर कभी सामने वाला इंसान आपके ऊपर अननेसेसरी हावी हो रहा है और जरूरत से ज्यादा आपका टॉर्चर कर रहा है, मेंटल, फिजिकल, तो आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। क्योंकि अगर आपको वो नहीं आता है तो मेंटल पीस की आप बातें कर सकते हो, लेकिन आपकी मेंटल पीस की पूरी धज्जियां होगी। एक बार जो गलती करे वो इंसान, दूसरी बार जो करे वो बुद्धू इंसान, तीसरी बार वही गलती करे गधा। तो जहाँ से हर्ट हो रहे हो वहाँ बार बार मत घुसो जाके। तुम्हारे लिए कोई और होगा जो तुम वैसा समझेगा जैसा तुम चाहो। पहला, दूसरा लफ्ज, एक बार जो गलती करे वो इंसान, दूसरी बार पता नहीं सिर्फ मुझे ही कहाँ से दुश्मन मिल जाते हैं, जबकि मैं तो अपने काम से काम रख रहा था। सुनो रघु, जब लोग तुम्हारे पीछे पड़ते हैं तो समझो तुम उनके आगे हो। सही मायने में यही तरक्की की असली निशानी। दुश्मन तो आते जाते रहते हैं। जिंदगी दोस्तों से नापी जाती और तरक्की दुश्मनों से। जी कहा अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। आईएएस पढ़ाने वाला आईएएस नहीं होता, टीचर होता है, लेकिन वो कई आईएएस बना देता है। क्यों? क्योंकि वो खुद उस पेपर में फेल हुआ होता है, इसलिए टीचिंग करने लग जाता है। इसका क्या मतलब? अगर वो पास हो जाता तो देश को एक आईएएस मिलता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बोला क्या हुआ, मैं आईएएस नहीं बना तो सकता हूँ ना। उसने कई आईएएस तैयार कर दिए। मतलब अगर जीत गए तो किंग बनोगे, और अगर हार भी गए तो किंग मेकर बनोगे साहब। एक लाइन करोड़ों अरबों रुपए की बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लेना। जो सबके होते हैं ना वो किसी के नहीं होते, जो सबके होते हैं ना वो मोहब्बत के हाथ से अक्सर दिलों को तोड़ देते हैं। अगर उम्मीद रखनी है तो सिर्फ ऊपर वाले से रखो, इंसानों से नहीं, इस दुनिया से नहीं। मैंने ऊपर वाले से पूछा कि मैं अपराधी हूँ, उसने कहा मैं माफ कर दूँ। मैंने कहा मैं अकेला हूँ, उसने कहा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मैंने कहा बहुत परेशान हूँ, उसने कहा मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा बहुत उदास हूँ, उसने कहा आंख उठाकर तो देख, मैं हमेशा तेरे आसपास हूँ। इसलिए भगवान पर विश्वास और अपने काम पर फोकस रखिए, सफलता जरूर। तो सिर्फ ऊपर वाले से उम्मीद रखनी है। हमेशा याद रखिए कि सर्टिफिकेट देख के किसी को ना बताना पड़े कि आप पढ़े लिखे हैं, आपका आचरण बता देगा। आप गांव में कुछ अनपढ़ लोगों से मिलिएगा, सच में आपको बड़ा खुशी होगी कितने इज्जत से और कितने प्रेम से बात किया है। और आप पढ़े लिखे किसी से मिलिएगा, आपको बड़ी अजीब फील होगा कि ये चोटा कहेगा, इसको पढ़ा कौन दिया। पढ़ने के बाद भी कोई चेंज नहीं है, एकदम उजट टाइप का रहेगा, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। बंदा जब खामोश हो जाता है, अपने हक के लिए नहीं बोलता, किसी से शिकायत नहीं करता, नाराज नहीं होता, किसी से फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लेना कि वो बंदा अपने अंदर बहुत कुछ दफन करके खुद को चलता फिरता एक कब्रिस्तान बना दिया है। अच्छे इंसान और अच्छी किताबें जल्दी समझ में नहीं आता है, वक्त लगाना पड़ता है। समझा गया? बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि करीब कौन था। कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो, कोई रह गया हो इल्जाम तो वो भी लगा दो। अरे हम तो पहले भी बुरे थे, थोड़ा बुरा और बना दो। बताओ याद है तुमको, हर परिवार में 50,000 से अधिक के तो मोबाइल यूज हो रहे। सही है गलत? सही है गलत? लेकिन उसी परिवार के किसी इंसान को बोलिए 10,000 बिजनेस में लगा। देखो मुझे कोई अफसोस नहीं है अब तुमसे बिछड़ जाने का। मैं जितना मना सकता था मैंने मनाया, मैं जितना निभा सकता था मैंने निभाया, मैं जो कर सकता था मैंने वो सब किया। पर तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हें तो लगा अरे इसकी तो आदत है। एक बात याद रखना, जो लोग हमेशा मनाते रहते हैं ना, वो जब रूठते हैं तो फिर वो कभी नहीं मानते। तो जो गर्लफ्रेंड लेके घूमते हैं ना, वो कभी इस मुकाम पे नहीं जा सकते। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें, जो लोग मुझसे नफरत करते हैं शौक से करें। मैं भी हर शख्स को अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुद्र आपको कभी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जिसके पीछे
पीछे आप पड़े हैं ना, उसका व्यवस्था तो मम्मी पापा ही कर रहे हैं। बस आप सक्सेस हो जाइए, क्योंकि उसकी व्यवस्था मम्मी पापा नहीं कर पाए। अच्छे से सक्सेस हो जाइए, फिर मम्मी पापा ही कहेंगे नहीं, वरना तो जो गर्लफ्रेंड ही इस मकाम। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर कभी नहीं। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी